डार्क नाइट लॉफ्ट आवर टुडेज टॉपिक लेट नाइट थॉट्स। कल रात वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, कल रात वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा था या क्या चल रहा था उस इंसान के माइंड में। लेट्स सी देयर लेट उनके लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन ने कल रात आपको स्टॉक करा है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं स्टॉक ज़रूर करा है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, या आपका कोई एक्स हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अनकन्फेस लव, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या बहुत ज़्यादा जो अपनी ईगो मेंटेन करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है अपने डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से। अगर नो कांटेक्ट हुआ हुआ है तो ये इंसान चाहता है कि आप उसको खुद से बढ़कर कांटेक्ट करें, मतलब कि अपनी तरफ से अप्रोच करें। तो ये जो भी पर्सन है कल आपको स्टॉक कर रहा था और एक मैस्कुलाइन एनर्जी में था। ठीक है, जैसे कि इसको ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहिए, आपको आना चाहिए, मतलब कि ये वाला थॉट प्रोसेस था इस इंसान के माइंड में कल रात। आपको अप्रोच करना चाहिए, आपको कांटेक्ट करना चाहिए, मतलब कि चाहे एटलीस्ट आप चेस करें उसको। ठीक है, ये मान रहे नहीं मान रहे, आप तो चेस करते हैं। ठीक है, आप उसको कांटेक्ट करें, आप उसको अप्रोच करने की कोशिश करें, या आप इसके साथ किसी तरीके का कम्युनिकेशन जो गैप बना के बैठे हुए हैं वो नहीं बना के बैठना चाहिए आपको। ठीक है, इस इंसान के अकॉर्डिंग। लेट्स सी कल रात ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा था। लेट्स सी ये इंसान कल रात आपके बारे में क्या सोच रहा था। जजमेंट कॉल है, डिवाइन कॉलिंग है यहाँ पर। ठीक है, खुद को कहीं फंसा हुआ फील कर रहा है, खुद को एक स्टकनेस में फील कर रहा है। ठीक है, अलाउ नहीं कर रहा आपको अपनी तरफ, जैसे आपकी तरफ अपने आप को अलाउ नहीं कर रहा अप्रोच करने के लिए, बात करने के लिए। एक अवेकनिंग स्टेज है। ठीक है, डिवाइन कॉलिंग है, जैसे कि यहाँ पर एक जजमेंट कॉल है, जैसे कि यहाँ पे आपके पर्सन को डिवाइन ये चीज़ रियलाइज़ करा रहे हैं। जो ये इंसान जो भी इसने गलत किया है, या जो भी इसका एक इसके पैटर्न्स गलत हैं, या इसका बिहेवियर गलत है इस कनेक्शन में, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके के पैटर्न्स इस इंसान की लाइफ में नहीं होने चाहिए, उस तरीके की नेगेटिविटी इस इंसान की लाइफ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने आप को विक्टिम फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि इसका ज़मीर की सोल इसको कहीं ना कहीं कल रात जैसे कि किसी एक डाउट में डाल भी रही थी, तो ये इंसान अपने आप को ये कह के सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या करे। ठीक है, अगर ये ऐसा ना करे तो ये क्या करे। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कंफ्यूज है ये इंसान। ठीक है, या तो दो रास्ते हैं, दो लोग हैं, टू चॉइसेस हैं, या तो आप और फैमिली है, किसकी सुने, किसको प्रायोरिटाइज करे, किसको वैल्यू करे। कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं है इंसान, ना इसका माइंड आपके लिए। ठीक है, समझ नहीं पा रहा किस तरीके से इस सिचुएशन को लेकर चले। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे कि इजी फील नहीं कर रहा कि आपको अप्रोच करे, आपको कांटेक्ट करे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन के माइंड में कल रात। और क्या चल रहा था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई चेंज चाहता है, लेकिन फोकस भी है चेंज पे, जैसे कि डायरेक्शन देना चाहता है लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपनी सिचुएशन को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई चेंज आ रहा भी है। ठीक है, कोई चेंज यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भी आपको आता हुआ दिख सकता है। जो भी हैंगिंग एनर्जी है, जो भी स्टक सिचुएशन है, इसमें चेंज आ सकता है एक डिवाइन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एक डिवाइन के थ्रू यहाँ पर एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये इंसान जानता है आप हार्ट ब्रोकन है। अगर ये इंसान आपको अप्रोच भी करता है तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, किसी आपका हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है। यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच इतना मसला नहीं है, या कुछ है जो ब्रोकन एनर्जी। इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक हार्ट ब्रोकन हुए हुए हैं। ठीक है, इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, आप हर्ट है, इस इंसान से आप हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं आपके पर्सन अपना पैटर्न बदलें, आप लोग के बीच कोई मसला नहीं है। आप चाहते हैं एटलीस्ट ये इंसान जहाँ भी फंसा हुआ है, ये इंसान
एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है ये कंप्लीट अपनी फुली एनर्जी के साथ अपने गोल्स पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे भी तो बिजी रहता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी तो प्लानिंग करता है, उसके लिए एक्शंस लेता है। तो इस कनेक्शन के लिए क्यों नहीं ले सकता? मतलब कि यहाँ पर ये अपनी विशेस पे काम कर रहा है, अपनी लाइफ में वीकेंड्स एंजॉय कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल कर रहा है, या जो कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन ये इंसान आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं लेकर आ सकता? आपके माइंड में ये चीज़ चलती है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बिल्कुल काम और कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान एक बिजी एक माइंडसेट में है डेफिनेटली, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्स दिखाता है ओवर थिंकिंग। ये इंसान काम करता है, काम में बिजी रहता है और फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाता है आपको लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकती कि ये इंसान फ्री हो चुका है। आपका थॉट इसको डिस्टर्ब कर रहा है, आपका थॉट इसको परेशान कर रहा है, डेफिनेटली परेशान कर रहा है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी इसके अंदर क्रिएट कर देता है, ठीक है। आपका थॉट इसको जैसे कि जब ये बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है, या जब काम पे नहीं होता, या कनेक्ट नहीं होता लोगों से, या कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान जानता है कहीं ना कहीं आप लोग के बीच ये इस इंसान के इस ये इंसान आपके लिए जो है ना एक फर्दर नेक्स्ट क्या होना है, या एक लेवल अप नहीं कर पा रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट है, आप लोग के बीच कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आप लोग के बीच बहुत सारे थॉट्स हैं, आपके अलग थॉट्स हैं, आपके अलग इश्यूज हैं, इस इंसान के अलग इश्यूज हैं, इस इंसान की फैमिली लाइफ अलग डायरेक्शन पे जा रही है, और आपकी लाइफ अलग पैटर्न और डायरेक्शन पे जा रही है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है आप लोग के बीच। 3 ऑफ पेंटिकल दिखाता है टीम वर्क। आप लोग के रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे टीम वर्क नहीं हो रहा, एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत हैं, एक दूसरे के डिसीजन के अगेंस्ट बहुत हैं करंटली आप लोग, ठीक है। एक दूसरे के बिहेवियर के अगेंस्ट बहुत हैं। आपको इस इंसान का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा, उस इंसान को आपका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। इस इंसान को लग रहा है कि आप इसको हर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है। आप लोग इस करंट टाइम फ्रेम पे एक सेम पेज पे नहीं है। ये बैलेंस पे टीम वर्क मिल कर आप लोग इसलिए काम नहीं कर पा रहे। आप दोनों की प्रायोरिटीज़ अभी डिफरेंट हैं, आप लोग की प्रायोरिटी सेम नहीं है। आप जो चाह रहे हैं ये इंसान वो नहीं चाह रहा, ठीक है। 5 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है डेफिनेटली, शायद आने वाले टाइम में आउटसाइडर इंटरफेयर और बढ़ जाए, ठीक है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाए, लोगों की चीज़ें और बढ़ जाएँ, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रही है, और ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद आप समझ रहे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से मतलब कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लोगों से इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस करना, अलग अलग ओपिनियन सुनना, अलग अलग चीज़ें सुनना, और एक डिटैचमेंट की तरफ आ जाना, तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी दिखाता है, इमोशनल लॉस दिखाता है, जैसे कि एक इंसान इन इमोशंस को छोड़कर जा रहा हो, बहुत यहाँ पे स्टकनेस की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस की वजह से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गपशप करना, शेयरिंग करना, ये आप लोग का हो सकता है रोज़ का मामूल था, आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन वैसे चीज़ें नहीं रही, ये चीज़ें कुछ और डिमांड कर रही है करंट सिचुएशन। जैसे कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अब ऑपोजिट समझ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ठीक है। आपकी नज़र में ये इंसान का बिहेवियर, इंसान का एक्ट अच्छा सही नहीं है, और इसकी नज़र में आपका एक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है रिलेशनशिप में, स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है दोनों ही पार्टीज़ में, दोनों ही तरफ, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, क्लियर थॉट प्रोसेस पे नहीं है, क्लियर थिंकिंग पे नहीं है, कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन को नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किस तरफ मूव करना चाहिए, किस तरफ चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहिए। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। असल जो इशू है, असल जो प्रॉब्लम है जो आप लोग इस कनेक्शन में फेस कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है इस इंसान से, इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं। आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे आप लोग के थॉट प्रोसेस को, मतलब कि आजकल जो कुछ भी आप लोग की लड़ाई झगड़े में जो कुछ भी हुआ, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, या बहुत ज़्यादा सोचना कि आप क्या यहाँ पर चाह रहे हैं, और आपके पर्सन अपने नज़रिए से देख रहे हैं, तो उसको लग रहा है इस इंसान
को लग रहा है कि मैं ठीक था या मैं ठीक हूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में मतलब कि आपकी शायद चाहत बहुत ज़्यादा है, जबकि इतनी आपको होनी नहीं चाहिए। इस इंसान के अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है इस इंसान के माइंड में, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, स्लीपलेस नाइट है, काम से फ्री होकर अपनी चीज़ों से फ्री होकर एक ओवर थिंकिंग एनर्जी है जो बहुत हार्ट ब्रेक करती है इस इंसान का, बहुत कन्फ्लिक्ट करती है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये इंसान जब जब आपके साथ एक टीम वर्क करने जाता है या एक इस रिश्ते को बैलेंस करके वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, डिफरेंट एज ग्रुप के हो सकते हैं, जो डिफरेंसेस इस इंसान के माइंड में आपकी वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक एक स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, रिवोर्स से 4, जबकि मैं ये नहीं देती, बस पता नहीं क्यों ले रही हूँ। 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, यहाँ पे मैरिज को लेकर एक रिवर्सल एनर्जी आई है, मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल कनेक्शन है, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी बार बार आ रही है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में जैसे कि स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे थे, इस कनेक्शन में बहुत सारे फेयर्स हैं स्टेबिलिटी को लेकर, व्हाट्स नेक्स्ट कि क्या होगा, ठीक है। अगर मैरिज है तो आप लोग सेपरेटेड हैं, अब ये भी नहीं पता है आप लोग एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर मैरिज नहीं है तो मैरिज करना चाह रहे हैं तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे, ठीक है। इमोशनल लॉस है, डाउट है, फियर है, इधर बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है लेकिन विदाउट क्लैरिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस रिश्ते में कनेक्टेड रहो, इन्वेस्ट करो, लेकिन विदाउट यहाँ पर स्टेबिलिटी, विदाउट चीज़ों को क्लियर करे बिना, विदाउट यहाँ पर क्लैरिटी लाए बिना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है भाई। मुझे यहाँ पर आप कहें कि क्लियर कट एनर्जी समझ नहीं आ रही है, इंसान आना भी चाहता है और नहीं भी, क्योंकि उसके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, और इस इंसान को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, इसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, आपका परसेप्शन कुछ और है, इस इंसान का परसेप्शन कुछ और है, आप कुछ और डिमांड कर रहे हैं और ये इंसान कुछ और डिमांड कर रहा है। आप दोनों एक सेम डिमांडिंग एनर्जी पे नहीं है, बहुत एक स्ट्रबन हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है। एक स्ट्रबन एनर्जी में है, ये सोच भी बहुत ज़्यादा रहा है लेकिन आना नहीं चाह रहा, इस रिश्ते को अप्रोच नहीं करना चाह रहा, इस रिश्ते को टैकल करना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये पर्सन अपनी ईगो में है, अपनी मैं में है। अगर कहीं ना कहीं इसका एक सेल्फ, इसका एक साइड कहता है कि नहीं आपको जाने नहीं दे सकता, तो एक सेल्फ कहता है कि आपको आना चाहिए, आपको इस रिश्ते को सही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग के बीच यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट है तो ये इंसान, इस इंसान का आपको जो बिहेवियर है इन एंड आउट लगता है प्लेयर, और इस इंसान को आपका एनर्जी बिहेवियर बहुत ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, अपनी एनर्जी नहीं देख रहा है इंसान। डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ है जो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है, एक अवेकन होने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन में डिस्टेंस या एंडिंग या आप लोग के भी जो कुछ भी हुआ है उससे कुछ आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जागने की ज़रूरत है, जैसे कि स्टार्टिंग है जजमेंट एंड एंडिंग एंड जजमेंट, ये जजमेंट कॉल है। यहाँ पे आपको इस इंसान के हर एक्ट को माइनर से माइनर वे में इसको आपको एनालाइज करना चाहिए। यहाँ पर क्या चीज़ डिमांड की जा रही है, इस कनेक्शन की डिमांड्स क्या हैं। आपके पर्सन कल रात बहुत इस सिचुएशन को, इस कहानी को एनालाइज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वही वाली बात है, हर इंसान को उसका सेल्फ ज़्यादा सही नज़र आता है, ठीक है। हर इंसान को लगता है मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा किया है, मेरी बात की, मेरी चीज़ों की वैल्यू होनी चाहिए। मुझे आपके पर्सन बहुत कंसिस्टेंट वाले लव वाले भी नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपकी आदत है, ठीक है, आपके बारे में सोचने की आदत है, या आपसे बात करने की आदत है, या आपके साथ डिस्कशंस पे आने की आदत है, या आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक रफ़ पेज से गुजर रहा है, एक रफ़ सिचुएशन से गुजर रहा है, जिससे कि एक होता है ना कि दिल घबरा रहा होता है, हम खो देंगे उस इंसान को, डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, वो वाली सिचुएशन नहीं थी आपके पर्सन की। गलत बात हो जाए ये ज़रूर चाह रहा है लेकिन डिसीजन नहीं है, और बात हो जाए ये चाह रहा है कि आप इसको अप्रोच कर लें, आप इसको कांटेक्ट करें, आप इसको अंडरस्टैंड करें। ये वाली सिचुएशन में आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है या चाह रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच, और ऐसा हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में रहें तो एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं, या लोग आप लोग के बीच क्रिएट करवा दें, ठीक है।
बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकते हैं, आपकी तरफ के भी हो सकते हैं, इस इंसान की तरफ के भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे के फ्रेंड से या अपने फ्रेंड से एडवाइस लेने के बजाय एक दूसरे के साथ डिस्कस करना ज़रूर सही समझें। हाँ, कंप्लीटली आपको वॉक अवे करना है तो एज यू विश, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर दूसरों की बातें, दूसरों की एडवाइस इस कनेक्शन को ज़्यादा ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, क्या ये इंसान आपको ट्रू लव करता है, इस कनेक्शन में इस इंसान के दिल में ट्रू लव है। गर्ल्स टॉकिंग नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन हैप्पीली, सिंगल एंड लिविंग मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत आदत है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना, एक पैशनेटिव टॉक करना, एक दूसरे को अपने हाल हवाल बताना, द स्नेकी बिहेवियर। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे गोस्टिंग एनर्जी है, स्नेकी बिहेवियर है, ठीक है, कंपटीशन है, एनिमी है, क्लेवर है। यहाँ पर अदर वुमेन या अदर मेल भी हो सकते हैं, ये आप जिसके लिए भी देख रहे हैं इसकी लाइफ में मतलब कि एक अदर जेंडर के फीमेल और मेल भी इसकी लाइफ में फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में जिनके साथ कम्युनिकेट करना या बात करना ये इंसान नॉर्मली करता है। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट, ये इंसान बात नहीं कर रहा है इसलिए अवॉइड करना चाह रहा है, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहा। कॉल बाउंड्रीज, इसलिए स्टिल एंग्री, ये इंसान इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि और आपको भी ऐसा ही लग रहा है, आप लोग एक दूसरे से एंग्री हैं, आप लोग एक दूसरे को समझने की कंडीशन में नहीं हैं, और आप लोग यहाँ पर इस कनेक्शन में हर्ट डील भी नहीं करना चाहते। मैं आपको क्लियरली ये बताऊँ, आप दोनों भी इसी माइंडसेट में, आप दोनों को हर्ट डील नहीं करना है इस कनेक्शन का, ठीक है। द रनर, ये इंसान भाग रहा है सिचुएशन से, ठीक है। रनर को डिपेंडेंसी इशू, रिलेशनशिप फेयर, इंटीमेसी, लिसन टू योर ईगो, ये इंसान अपनी ईगो को सुन रहा है। ये इंसान ये सोचने समझने की बजाय कि आप डिपेंड करते हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी है, ठीक है, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या इस इंसान और आपके बीच बहुत टाइम गुजर चुका है, बिना किसी इन सब चीज़ों को सोचे समझे ये इंसान अभी आपसे भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पे है मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, यहाँ पे है मैनी ऑप्शन है, वन नाइट स्टैंड, मतलब कि मैनी ऑप्शन चॉइस। जिस इंसान को ऐसा लगता है ये इंसान जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल वाले कनेक्शन माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। आप जिस इंसान से भी कनेक्टेड हैं थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव कर रहा है, इसका यहाँ पे एक चेजर की एनर्जी हो सकती है, एनर्जेटिकली आप इस इंसान को चेस कर रहे हैं राइट नाउ करंटली, ये इंसान फील कर पा रहा है, ठीक है। आप इसके ऊपर इमोशनली को डिपेंडेंट हैं, ये इंसान विदाउट डिसीजन मेकिंग, मार्क्स फियरिंग, डेफिनेटली ये आपको अगर ये शो कर रहा है हम विक्टिम, तो फिलहाल के लिए विक्टिम नहीं है, इंसान जानता है ये गलत कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको ब्रेड क्रम्स दे रहा है और आप समझ रहे हैं कि आपको इधर से स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है बी लाइटनिंग, फाइंडिंग आउट, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ अवेयर होने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों से, ठीक है। अगर आप लोग के बीच डिस्टेंस है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो आप क्लोज फ्रेंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस इंसान के कि यहाँ पर ये लिटरली आपको लेकर क्या चाहता है, एंडिंग स्प्रिंग्स न्यू बिगनिंग, ग्रोथ चेंजेस, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में फ़िलहाल के लिए आपके रिलेशनशिप में एक बाउंड्री, डिस्कनेक्ट एनर्जी क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। आप इस इंसान को चाहते हैं लेकिन एक चेंज, ठीक है, आपको इस इंसान को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे है सबोटेज, आपकी पर्सनैलिटी, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ब्रोकन हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप सन ग्लासेस की एनर्जी आप स्टॉक कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इस इंसान की किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी एडिक्टेड वाला कनेक्शन हुआ है दोनों की तरफ से, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है। जब भी इस इंसान को एक दिखा इसके अंदर एरर है तो ये इंसान उस चीज़ से भागता है, पैनिक होता है, फेस नहीं करना चाहता, ठीक है, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी इनडिसाइसिवनेस को, मतलब कि अपने ऊपर अपने आप को नहीं समझना चाहता, अपने सेल्फ को ब्लेम नहीं देता, ये अपने आप को गलत नहीं चाहता कि यहाँ पर ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ये इंसान गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने हार्ट हीलिंग करनी चाहिए, अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए। आप इसको जितना एनर्जेटिकली या मेंटली या जैसे भी चेज़ करेंगे वो आपके लिए गलत होगा, आप एडिक्टेड मत बने इस इंसान के, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी को लेकर आप लोग के रिलेशनशिप में, मतलब कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऐसा हो सकता है कमिटमेंट नहीं मिल रही, आप लोग बहुत टाइम से फ्रेंडशिप में ही हैं, आप चाहते हैं एटलीस्ट ये आपको कमिटमेंट कर दे या तो इंगेज हो जाए आपसे, एटलीस्ट ये हो जाए फैमिलीज में पता चल जाए, मतलब किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं है। फिर आपको लगता है आप किसी ऐसे कनेक्शन में है जो इंसान आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना चाहता है और जो सिर्फ आपको स्टक करके रखना चाहता है। बहुत टाइम आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है, ठीक है। यहाँ पे नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, यहाँ पे अगर ये बहुत स्वीट दिखा रहा है, स्वीट फेस दिखा रहा है, ये सिर्फ आपको डिसअपॉइंट करने वाली, सिर्फ कि आपको ऐसी बातें करता है जो आपको मैस्मराइज कर दे, जो आपको एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रह जाए, या आपको ये शो करना चाहता है
मतलब कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो या तुम मेरे लिए बहुत, तो उसके लिए एक्शंस होते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पर बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं तो आपका कुछ भी नहीं है, आप चाहते हैं एटलीस्ट फैमिलीज बात कर लें। मैं मैरिज की बात नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती, बातों में भी नहीं मिलती। आप उसी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, डिस्टर्ब है और हर्ट है। कल रात ये इंसान आपको सोच तो रहा था, लेकिन इसको एक अपनी गलती का एहसास नहीं, इसको ऐसा लगता है आपको अप्रोच करना चाहिए। इसको पता है अभी ये इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है या उस कंडीशन में नहीं है, फाइनेंशियली या मेंटली या जो भी है। तो मतलब कि आप तो इसको समझते, तो आपको उसको खुद समझना चाहिए। ये समझ नहीं रहा, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और है, इस इंसान का इस रिश्ते को देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और है। तो कल रात यहाँ पर ये इंसान अपने आप को विक्टिम देख रहा था, इसको लग रहा था आपको अप्रोच करना चाहिए। ये मैस आपने क्रिएट करा है या ये बिहेवियर आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप डिमांडिंग हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।